सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% या उससे कम परसेंट बच्चे कर पाते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी सच दैट बीएसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए जो होगा उसमें वो 90 डिग्री का है, ठीक है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे करके बी ए सी उसका नाम रख देते हैं, क्योंकि ए है 90 डिग्री है, ठीक है। और ए डी परपेंडिकुलर किस पे, बी सी पे। ये हो जाएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब है ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ए बी सी, देखो ए बी सी पूरे ट्राइंगल का, पूरे ट्राइंगल का कितना है, ट्राइंगल का ए बी सी पूरे ट्राइंगल का कितना है, 63 दिया हुआ है, 63 ओ 60 63 डिग्री, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ ए सी डी इतने का कितना दिया हुआ है, 7, ठीक है। एंड द ए सी इज इक्वल टू 5, ए सी कितना है, 5। तो इतना हम समझ गए, इतना तो हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, तो बी सी हम कैसे निकालेंगे, देखो। अब इन टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, देखो इसमें हमें करना पड़ेगा, देखो जो बी ए सी है, हम यहाँ पर लिखे ट्राइंगल बी ए सी, और यहाँ पर लिखते हैं ए सी डी, ए सी डी, जो ट्राइंगल ए सी डी है। देखो इसका एक बी बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ए सी डी, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एक तो सेम हो गया। अब देखें बी ए सी में एक एंगल ये है, सी है, और इस छोटे वाले में भी सी है। ये तो इसमें भी आ रहा है ना, छोटे वाले ट्राइंगल का भी यही एंगल, तो इसका मतलब ये भी बराबर ही है एक तरह से। तो जब भी दो ट्राइंगल हो, उनमें दो एंगल, इसका इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये सेम निकल जाए, तो इसका मतलब है वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर का निशान ऐसे होता है, ठीक है। तो हम इसका थ्योरम होती है जो प्रूव्ड है, वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल क्या था, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। इनका जो ये इनका रेशियो किसके बराबर होगा, इनकी साइड के, इनकी जो सेम साइड होंगी उनके बराबर। देखो ये ए सी जो है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने है, तो लिख देते हैं छोटे वाले ट्राइंगल के सामने ए सी इसकी है। और ये जो बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसके हिसाब से, बी सी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी सी। लेकिन इन दोनों की साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, बस। इसके इनके स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही इन ट्राइंगल का एरिया का रेशियो होगा। अब उतार देते हैं हम क्या क्या हमें गिवन है। देखो ए एरिया ऑफ एबीसी हमें गिवन है 63 था, एरिया ऑफ एसीडी 7 गिवन था, बीसी हमें निकालना है तो बीसी का स्क्वायर करके ऐसे लिख देते हैं। एसी हमें गिवन है तो 5 5 जा 25 लिख देते हैं। अब 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 9 टाइम कट रहा है, 25 उधर चल जाएगा, तो 9 इंटू 25 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर इधर से हटाएंगे तो इधर रूट लगाना पड़ेगा। अब रूट से ही क्या बाहर निकलेगा, 9 का तो 3 बाहर निकलेगा, और जोड़े बाहर निकलते हैं ना, और 25 का 5 बाहर निकलेगा, कितना आ जाएगा, बी सी। तो 3 5 जे कितना हुआ, 15। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 डिग्री। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और क्लास भी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।